मुल्क के दो बड़े शहरों का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा, कराची का चौथा नंबर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 जबकि कराची में 219 रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध और स्मॉग की लपेट में। मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 465 रिकॉर्ड किया गया। कराची में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। 18 से 24 नवंबर तक इज्तिमा या धरने की इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइडियाज़ 2024 के मौके पर हिफाजती इक़दामात के तहत मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी है। इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 के तहत 5 या ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के मजहबी सियासी इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद। के पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होंगी, वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे वो 25 साल या 30 साल पुराना हो। उसकी बहुत सी वजह ऐसी है कि बहुत से लोग खुद ऐसे भी होते हैं जो कि पहले ही पुलिस को कॉल कर देते हैं कि हमें फलां जगह से पकड़ो। तो इस दफा ये चीजें नहीं चलेंगी। बुशरा बीवी की पीटीआई इजलास से खिताब की 9 मिनट की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। पीटीआई रहनुमाओं से कहा, एहतजाज के दौरान हर एमएनए एमपीए मरकजी जुलूस में शामिल होने से पहले अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाए। जो रुकने असम्बली सबूत के तौर पर वीडियो बनाकर पार्टी को नहीं भिजवाएगा, उसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल, उसे आइंदा पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। ये भी कहा कि एहतजाज में सिर्फ वर्कर्स नहीं, अवाम को भी लेकर पहुंचना है। सोशल मीडिया पर काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें। खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई ने बुशरा बीबी की ऑडियो की तस्दीक की। ये भी कहा कि बुशरा बीबी ने किसी को ओहदों और टिकटों की पेशकश नहीं की, ना मशरूत किया। तहरीके लालच से नहीं, जज्बे से चलती हैं। पीटीआई का एहतजाज नंद भावज की अंदरूनी लड़ाई की भींट चढ़ेगा। हुकूमत को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी जो फैसले कर रही हैं, तहरीक की कामयाबी नामुमकिन है। फैसलाबाद से तो 20,000 लोग लाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बुशरा बीबी सिर्फ पैगाम पहुंचा रही हैं। वीडियो बनाने की बात अरकान की कारकर्दगी जांचने के लिए है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को डी चौक पहुंचकर हुकूमत को सरप्राइज देंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बाज़ हल्कों की जानिब से उनसे मंसूब करदा $70 करोड़ स्कैंडल को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा, यह बदनीयती पर मबनी मन घड़त कहानी है, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने भी कहा कि IMF से इमारात में कायम किसी फंड में सरमायाकारी नहीं की गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक एल में रिक्शा खड़ा करने पर झगड़ा, हाथापाई। चौकीदार ने तशद्दुद करके रिक्शा ड्राइवर की जान ले ली। मुलजिम वलीद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा, रिक्शा ड्राइवर को सीने पर मुक्का मारा था, जिस पर वो इंतकाल कर गया। एक और नाकारा तैयारा कल रात कराची से हैदराबाद रवाना किया जाएगा। तर्जुमान CAA के मुताबिक तैयारा 20 नवंबर को बरास्ता नेशनल हाईवे कराची से हैदराबाद भेजा जाएगा। 40 टन वजनी तैयारा तरबियती मकासद के लिए मुंतकिल किया जाएगा। 150 फीट लंबा MD-83 तैयारा 25 दिसंबर 2011 से गैर फाल है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की जबरी बेदखली के लिए मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करने की तैयारी कर ली। ट्रंप ने कहा कि अमरीकी तारीख में सबसे बड़े पैमाने पर लोगों को डीपोर्ट करने के लिए वो फौजी असासे इस्तेमाल करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का पीर को मौखर इजलास आज वजीर आजम हाउस में होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI, वज़राए आला और वफाक़ी वज़रा शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे।
पाकिस्तान के सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ आज एक्सपो सेंटर कराची में शुरू होगी। 4 रोज़ा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद मदऊ। वज़ीर आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। नुमाइश में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतारिफ कराया जाएगा। नुमाइश के दौरान सर शाह सुलेमान रोड हसन स्क्वायर से स्टेडियम तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स ना दहंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी की हिदायत कर दी। कहा माशी इस्तेहकाम हासिल हो रहा है, अब अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए, टैक्स चोरों को पकड़ा जाए, हर शोबे को टैक्स देकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। भरपूर माशी तरक्की तब होगी जब सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। माशी सूरत हाल के जायजा इजलास से खिताब। शरीफ फैमिली के तर्जुमान ने बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने की खबर पर बयान में कहा है कि दिवालिया करने का अमल 1972 से शुरू हुआ था, जब जुल्फ़िकार भुट्टो ने सनतें नेशनलाइज की। मुतासरीन में शरीफ खानदान भी शामिल था। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने शरीफ खानदान की फैक्ट्रियां सील की, घरों पर कब्जा किया। साकिब निसार के दौर में भी शरीफ खानदान की सनतों को तबाह किया गया। तर्जुमान ने कहा शरीफ खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की दिवालिया होने से मुताल्लिक शरीफ फैमिली के बयान पर तनकीद। एक बयान में कहा शरीफ खानदान का दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को ज़ेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। दिवालिया आप आज हो रहे हैं और वो भी बरतानिया में। भुट्टो दौर कहां से बीच में आ गया? कौम को हकीकत बताएं कि बरतानिया में टैक्स ना अदा करने के लिए अपने आप को दिवालिया जाहिर किया है। जो करतूत यहां पर हैं वहीं वहां पर हैं। कुछ तो शर्म हया करें। हमें क़यादत ना रोके तो सारा कच्चा छट्टा खोल कर रख देंगे। भारत को मसला है तो हमसे बात करें, हम मसला हल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा खेल और सियासत 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, बाकी सब बातें हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा आईसीसी को अपनी साख का सोचना चाहिए। हमें चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का इंतजार है, अपना काम मुकम्मल करना है। उम्मीद है आईसीसी जल्द शेड्यूल का ऐलान करेगी। पीटीए का गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को 30 नवंबर तक मोहलत देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। वीपीएन की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। पीटीए के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड वीपीएन सिक्योरिटी रिस्क हैं। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन से हसास डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि 24 नवंबर को गुलामी से निजात के लिए निकलना है। बानी पीटीआई ने हर पाकिस्तानी को कॉल दी है। रियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुश्किल वक्त आता है मगर डरना नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाहर निकलें, एहतजाज हमारा आईनी हक है। एहतजाज करने वालों पर जुल्म गैर आईनी है। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी ने कहा है कि पीटीआई कारकुनान तवानाई संभाल कर रखें, जाया ना करें, 3 साल तक इंतजार करें। हो सकता है उनकी मिस कॉल मिल जाए। भड़कें बड़ी बड़ी मारी जा रही हैं, ये कॉल मिस कॉल ही रहेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और माशी निज़ाम मजबूत हाथों में है। गवर्नर सिंध ने मुकेश कुमार चावला से सूबाई वज़ीर के ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी के शुरका की गर्मा गर्म हलीम और जलेबी से तवाज़ो। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा का इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चिल्ड्रन अस्पताल में 3 साल के बच्चे का खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने के वाक़े का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब। कहा जिम्मेदारों का तयन करके कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के वफ़द की मुलाकात। मुआशी ताउन, क्लाइमेट चेंज, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, माहौलियाती आलूदगी पर इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का कहना था कि GSP+ स्टेटस के हुसूल के लिए स्पेन की हिमायत को सराहते हैं।
रवा माली साल के पहले 4 माह में IT बरामदात 1 अरब 21 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गईं। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा के मुताबिक IT बरामदात में गुज़श्ता साल अक्टूबर के मुकाबले में 39% इजाफा हुआ। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में बरामदात 89 करोड़ डॉलर थी। अक्टूबर 2024 में IT बरामदात में 33 करोड़ डॉलर्स इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर IT बरामदात में इजाफे के लिए इक़दामात जारी हैं। कराची के इलाके कुरंगी में फायरिंग, नौजवान जाबाक मकतूल सुफियान का अपने दोस्त शाहजेब से झगड़ा हुआ। फायरिंग करके मुलजिम फरार। यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़ रिहायशी इमारत के यूनियन ऑफिस में बच्चे पर तशद्दुद, मुलजिम गिरफ्तार, सच्चल थाने मुंतकिल कर दिया। IT में खलल से ब्रिटिश एयरवेज की दर्जनों परवाजें ग्राउंड। लंदन में हज़ारों मुसाफिर एयरपोर्ट पर फंसने के सबब परेशान। सख्त सर्दी में मुसाफिर हवाई अड्डों पर अगली परवाजों से सफ़र के मुंतज़िर। सैकड़ों मुसाफिर परवाजों की क्लियरेंस ना मिलने के सबब तैयारों में बैठे रहने पर मजबूर। ब्रिटिश एयरवेज के अमले को भी मुकम्मल मालूमात ना होने के सबब अफरा तफरी मच गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एयरलाइन की वेबसाइट ऑफ लाइन करना पड़ी, टेलीफोन लाइनें मुनक़ता। गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्री वापस रवाना। बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। इसराइली फौज के गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों पर बम हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 76 फ़लस्तीनी शहीद। हमास से झड़पों में 2 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज के लबनान में भी हमले जारी। 3 इमरजेंसी सेंटर पर बमबारी, 11 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर 60 से ज़ायद रॉकेट हमले। कई मकामात पर आग लग गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की एबटाबाद में नुमाइश। आर्मी पब्लिक स्कूल, एबटाबाद मेडिकल कॉलेज, ठनियानी और एबटाबाद के क्रिकेट स्टेडियम ले जाई गई। शायकीन की बड़ी तादाद ट्रॉफी देखने पहुंची। अगले मरहले पर ट्रॉफी की रुनुमाई आज नथिया गली में होगी, जिसके बाद ट्रॉफी को मरी ले जाया जाएगा। और बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। अहम शाहराहों और रिहायशी इलाकों की सड़कों पर नमक पाशी। बरतानवी महकमा मौसमियात की बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई।